ओके बच्चा लोग, चलो विल स्टार्ट दैट हाउ टू प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ओके, अभी हाउ टू प्रूव अ गिवन नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर, उसका सबसे गंदा और सबसे डिफिकल्ट प्रूफ खाली यही रूट टू वाला ही है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आने वाला है दोज आर वेरी इजी। और ये कैसा है, दिस इज़ अ प्रूफ। सो ये आप लोगों को रट्टा मारना है, इसको रट लो कैसा है ये। ओके, लेट्स एज्यूम दैट रूट टू इज़ एन इर्रेशनल नंबर। मैथ्स में हमेशा हम लोग क्या करता है, इफ़ यू हैव टू प्रूव समथिंग कि दिस इज़ रैशनल नंबर, सो वील कंसिडर फर्स्ट इट। अगर इसको जैसा इर्रेशनल कंसिडर करना है तो वील कंसिडर दिस एज रैशनल नंबर। फिर पूरा कैलकुलेशन कथन कहानी पूरा करने का लास्ट में जाके बोलेगा हम लोग कि अरे ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब हमने जो सोचा था व्हाट वी हैव एज्यूम्ड इज़ रॉन्ग। तो दैट मीन्स ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो वैसा ही रहेगा, बराबर है। I took a funny example last time. I took example for Parth and I also took an example of Harshada. अभी नया लड़की कौन है, नसरीन है। सबसे लास्ट में कौन आया था, समृद्धि। ओके, सो आई टेक हर एग्जाम्पल। नाउ लेट अस प्रूव दैट समृद्धि इज़ अ गर्ल। कैसा प्रूव करेगा समृद्धि इज़ अ गर्ल, मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, नाउ लेट्स से समृद्धि किधर है, समृद्धि स्टेज इन वॉट एवर द, वो जो भी बिल्डिंग नंबर है उसका, सुभाष नगर का वगैरह वगैरह। शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, शी कम्स आउट ऑफ द हाउस, शी वॉक्स टूवर्ड्स द स्कूल वगैरह वगैरह। मतलब ये क्या पूरा प्रोसेस है जो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, शी एंटर्स द स्कूल गेट, वो उसके स्कूल के गेट में एंट्री हुआ। वी कैन सी दैट शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, अ स्कर्ट टॉप टाई विच इज़ अ ड्रेस फॉर अ गर्ल एज पर द यूनिफॉर्म कोड। बराबर, स्कूल का यूनिफॉर्म के हिसाब से ये यूनिफॉर्म तो गर्ल्स का है। ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द यूनिफॉर्म ऑफ द बॉय, देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट समृद्धि इज़ अ बॉय इज़ रॉन्ग, सो देयरफॉर समृद्धि इज़ अ गर्ल। बराबर, अगर बॉय नहीं है तो गर्ल ही रहेगा ना, और क्या रहेगा। बस एलजेब्रा में हम लोग वही करता है यहाँ पर, समझ में आया। चलो लेट्स सी, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। हम लोग ने एज्यूम कर दिया सच दैट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ए अपॉन बी हमेशा सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रहेगा, एंड इस फॉर्म में रहेगा कि दे कैन नॉट बी डिवाइडेड विथ वन अनदर, सो दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। सच दैट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये लिखो, अगर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये लिखना भूल गया तो मैं सीधा अंडा ही देने वाला है तुम लोग को। ये प्रूफ में 4 मार्क के लिए प्रूफ डालूंगा, ये प्रूफ 4 मार्क के लिए डालूंगा। अगर ये मिस हो गया तो सीधा अंडा दूंगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बराबर, अभी मैंने चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया था। इफ़ आई टेल समृद्धि, समृद्धि यू हैव 0 चॉकलेट, समृद्धि को अगर मैं ट्यूशन में बोलेगा देख टेबल के ऊपर 0 चॉकलेट लिखा है, रखा है, उसमें 0 चॉकलेट में से 2 खा ले। समृद्धि क्या बोलेगी, अरे सर पागल हो गए क्या, चॉकलेट तो एक भी नहीं है, खाऊंगी क्या। बराबर समृद्धि। ओके, तो वैसा ये मीनिंगलेस हो जाता है, फिर वो स्टेटमेंट मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस नहीं, वो स्टेटमेंट सुनने के बाद समृद्धि बोलेगी सर मीनिंगलेस नहीं है स्टेटमेंट, सर पूरे सेंसलेस है ना। हाँ, चलो कम बैक टू द टॉपिक। सो दिस पॉइंट, मेंशनिंग दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर वी कैन से रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। देयरफॉर इधर डिवाइड है, बी को इधर डालेगा तो क्या हो जाएगा, b इंटू रूट टू इज इक्वल टू ए। लेट दिस बी इक्वेशन 1। व्हाट विल डू इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बराबर, रूट टू विल बी 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंस a and b are co-prime numbers, बराबर, दे आर को प्राइम नंबर, दैट मीन्स उनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करता है। अगर फैक्टर्स मैच नहीं करता है तो हाउ कैन दे मैच, बिकॉज यहाँ पे 2 इज़ एन इवन नंबर, दैट मीन्स अगर 2 को हटा दो, इफ़ यू रिमूव 2 देन बी स्क्वायर इज मतलब बी स्क्वायर कुछ ना कुछ रिलेशन है ए स्क्वायर के साथ, एटलीस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स आर मैचिंग। बराबर, देयरफॉर if b square, okay, even if you remove remove 2, we have b square is equal to 1 upon 2 a square आ जाएगा। बराबर है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। एंड सिंस कैसा है,
if 2 was an even number, बराबर है, and it is showing a relation with the other number, that means a has to be an even number, और तो नहीं हो सकता है वो. a into some 2 into some even number only will give you an even number, बराबर है. 2 into some number will never give you an odd number. Therefore if this is an even number, b is an even number, a is also an even number. So we can say that a and b are co-prime number, then a square is a even number, बराबर. then a square will also be an even number. और इवन नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा, इवन नंबर के अंदर 2 इज़ अ कॉमन, कोई भी इवन नंबर ले लो, फैक्टर्स के अंदर 2 तो आता ही आता है, बराबर. सो बट वी एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ आर नंबर्स आर इवन, तो दोनों में 2 कॉमन है. सो वी से इज एन इवन नंबर, देयरफॉर a इज ऑल्सो एन इवन नंबर. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इक्वेशन. Okay, this contradicts our equation, hence we say that root 2 is not a rational number, root 2 is an irrational number, बराबर. ये इन लोगों का प्रूफ है ऐसा. Now you can also, अभी यहाँ पर जैसा हो गया squaring both the sides, let's come back here. I have an alternate proof for you. No, not alternate proof, मेरा alternate proof तो इधर ही ख़त्म होता है. In equation 1, if a is even number and product of 2 into root 2 is okay, we can finish it here itself. The first equation हमने क्या लिया था, root 2 is equal to a into b. Now we can say that b into root 2 is equal to a. Squaring both sides we get here. Okay, so even number into a square of b is equal to a square. That means even b will be an even number, a will also be an even number. हम लोग इधर ही ख़त्म कर सकते हैं इसको ऐसे. a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लोग ने खाली पीली c वगैरह सब बीच में डाल के सब कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है, तो इनका देख लो. देयरफॉर a इज इक्वल टू 2c. c इज़ नथिंग बट c इज़ जस्ट अ कांस्टेंट. ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. a का वैल्यू मिल गया 4c स्क्वायर. देयरफॉर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. वी कैन से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. Dividing both sides with 2 we get b square is equal to 2c square. b square is an even number, then b is also even. Therefore a and b are both even numbers, then 2 is a common factor of a and b, and this contradicts our assumption that a and b are co-prime number. Hence a and b are have common factors other than 1. Therefore our assumption of root 2 is an irrational number is wrong. Hence we have proved that root 2 is a rational number is wrong. Hence we have proved root 2 is an irrational number. Okay, हो गया, समझ में आया. हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 2 into square of a particular number is equal to other number, बराबर. Since 2 is an even number तो उसका स्क्वायर भी इवन ही रहेगा. ओके, तो बी का भी ये हो जाता है, ए का भी ये हो जाता है, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल भूल जाओ, हमको समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है. ये प्रूफ आने वाला है 4 मार्क के लिए. एंड तुमको जो टेक्स्ट बुक में जो मेथड सिखाया हुआ है, फॉरगेट अबाउट माय मेथड, यही पूरा मेथड जो है टेक्स्ट बुक का, यही पूरा मेथड करना है. यू ऑलरेडी हैव द फोटोग्राफ ऑफ दिस, और उसको एज इट इज़ लिखो. जो टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है मेथड वही लिखना, पूरा प्रूफ वर्ड बाय वर्ड. अगर मेरा मेथड भी लिखोगे मेरे टेस्ट में तो भी मैं अंडा दे दूंगा, मेरे को टेक्स्ट बुक का ही मेथड चाहिए, बराबर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक सर्ड्स. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक डिवीजन. ओके, सिंथेटिक डिवीजन, चलो थोड़ा टाइम है अपने पास, इसी में ख़त्म करते. सिंथेटिक डिवीजन इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. सिंथेटिक डिवीजन नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, वी यूज़ इट ओनली फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर. द फर्स्ट वन व्हाट वी हैव डन इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 2. So put 2 here in the divisor thing. and synthetic division कैसा होता है, यहाँ divisor रहेगा, यहाँ dividend रहेगा, 2 is the dividend, so it can 2 be divided only with 1. 2 से तो divide होएगा नहीं. we always have to take the same common table. जैसा हम लोग ने इधर 1 into 1 लिया है, 1 1 जा 1 इधर माइनस किया, एंड अगेन जो क्वोशंट रहेगा वो इधर प्लस करने का है. ओके,
यू नो ऑलरेडी दिस सिंथेटिक डिवीजन। मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी खत्म करता है। इधर 1 माइनस होएगा, इधर 1 प्लस होएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया। ओके, इट इज़ 2। अपने पास रिमाइंडर 1 है। इफ देर इज रिमाइंडर 1, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट अ पॉइंट एंड टेक 1 0 डाउन। हम लोग नॉर्मल डिवीजन में एक 0 ऐड करते हैं, बट इन सिंथेटिक डिवीजन वी हैव टू टेक अ पेयर ऑफ 0, 2 0 नीचे लेने का है। सो 1 एंड 2 0 कितना हो गया, 100 हो गया। सो नाउ इफ़ वी टेक 22, तो वील हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 ओनली। जैसे हम लोगों ने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, जो नंबर हम लोग नेक्स्ट ले रहा है 2 तो अपने पास ऑलरेडी है, जो नंबर इधर नेक्स्ट लेगा वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद द सेम नंबर। सो 22 मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ नहीं आने वाला, 44 आने वाला है। 23 भी मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत वियर्ड आंसर आता है। 24 करेगा तो सबसे क्लोज मिलता है अपने को, 24 इंटू 4 इज 96। ओके, 24 4 ज़ा 96, माइनस करो, 4 बचा नीचे बराबर। यहाँ पे 24, इधर प्लस 4 करो, 4 में 4 प्लस करने का, वी गेट 28। नाउ वी हैव 400। अगेन वील ब्रिंग डाउन 2 zeros, नीचे 2 0 लेके आएगा, दिस बिकम्स 400। ओके, 4 था, 2 0 नीचे लाया, 400 बन गया। डेसिमल डालने का ज़रूरत नहीं, एक ही बार डेसिमल यू हैव टू पुट ओनली 1 टाइम। उसके बाद जब तक सॉल्व नहीं होता है 2 0 नीचे खींचते रहो और आंसर करते रहो। ओके, सो नाउ वी हैव हियर इन द डिवाइजर वी हैव 281। 400 चाहिए, अगर हम लोग इसको 2 करेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो नंबर 400 से ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा। सो 2 इज़ नॉट पॉसिबल, सो विल टेक 1 ओनली। 281 इंटू 1 इज़ अगेन 281 ईयर। माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या आ गया, 119 करके देख लो। ओके, 119 आ गया। इधर क्या आ जाएगा, 281 प्लस 1 वी गेट 282। नाउ सिंस 282 इज़ अ नंबर ग्रेटर देन 119 वी कैनॉट डिवाइड। सो अगेन क्या करेगा हम लोग, 2 0 ऊपर से नीचे लेगा, बराबर। विल पुट 2 zeros एंड फिर वापस ट्राई करो। 282 कौन सा नंबर, वी कैन गेट द नंबर वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर नंबर। नाउ वी आर हैविंग नंबर 11,900। 11,900 के लिए यू कैन ट्राई विथ 282, 2822 ट्राई करके देखो। 2822 ट्राई करेगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा, बहुत छोटा आंसर आता है। आई ट्राई 2824 ट्राई किया, तो इसको क्या करेगा हम लोग, इंटू 4 करेगा इधर। ओके, सो फाइनली ये मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आंसर आता है, वो मल्टीप्लिकेशन कहीं पे किया रहेगा मैंने रफ वगैरह में, तुम लोग देख लो। ओके, सो तुम लोग भी मल्टीप्लाई करके देखो ये। ओके, जो आंसर आएगा तुमको 11296। ओके, माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या होएगा, इधर 0 0 है, माइनस करने के लिए यू विल हैव टू बोरो। दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 10, अगेन कट बिकम्स 9, दिस बिकम्स 10। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, बराबर। ये 8 हो गया था, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 क्या हो गया, 604। नाउ दिस 604 इज अगेन लेस देन द डिवाइजर। इधर डिवाइजर क्या हो जाएगा, 2824 प्लस 4 दैट बिकम्स 2828, बराबर। ये डिवाइजर हो जाएगा, बट अगेन दिस नंबर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर। व्हाट विल डू, नेक्स्ट स्टेप, 2 0 वापस लो और सेम रिपीट करो। ओके, इसको रिपीट ज़्यादा किया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, या करना भी चाहिए तो कर सकते हो तुम लोग, बट अगर ये प्रॉब्लम 2 मार्क के लिए आता है तो मैक्सिमम डेसिमल के पीछे 2 पॉइंट तक फाइंड करो। 3 मार्क के लिए आया तो डेसिमल के पीछे 3 पॉइंट फाइंड करो। 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए कभी नहीं आएगा ये आएगा तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा। सो सॉल्व द सिंथेटिक डिवीजन ओनली अप टू कितना मार्क्स दे रहा है उसके ऊपर। 2 मार्क का है तो 2 डेसिमल पॉइंट, 3 मार्क का दिया है तो 3 डेसिमल पॉइंट तक आंसर फाइंड करो। ओके, उससे ज़्यादा नहीं करने का है, क्योंकि ये अगर तुम करते जाओगे ना तो तुम्हारे को स्कूल का जितना फुल स्केप है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। इसका हम लोग स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो कभी परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसको किसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो कभी परफेक्ट आंसर नहीं आएगा डिनोमिनेटर में लेके। ओके, सिमिलरली ये हो गया। अभी इसी के एक्सप्लेनेशन के बेसिस के ऊपर से सीख के
आप ये समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट देख लो, √3 का कैसा निकालेगा तुम लोग सिंथेटिक डिवीजन से। मैंने लास्ट टाइम टेस्ट में डाला था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √5 डाला था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। √5 का फाइंड करने का था। ओके, दोनों में से किसी बच्चे ने भी वो प्रॉब्लम अटेंड ही नहीं किया था, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कैसा फाइंड करने का है। सिंथेटिक डिवीजन क्या है ये तो पार्थ को तो बिल्कुल मालूम नहीं था। पार्थ के मम्मी ने बताया था, बोलता वो एग्ज़ाम का पेपर लिखने के बाद एकदम डर गया, बोलता मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। खाली नीटनेस का 2 मार्क मिला था उसको बराबर, क्योंकि पूरा पेपर उसने खाली वापस भेजा था, एकदम नीट एंड टाइडी। आई होप इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो वापस 15 मिनट का हो गया, बंद करते हैं इसको। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। ओके, या चलो इधर ही खत्म कर देते, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर, इफ़ यू add any rational number with an irrational number, your answer will be irrational. If you minus an irrational number from a rational number, again you get an irrational number. If you multiply any rational number with an irrational number, मतलब irrational मतलब क्या है? irrational number गंदा लड़का है बराबर, गंदा बच्चा है, उसके साथ अच्छे को डालो गंदा हो जाएगा। समथिंग सिमिलर टू नेगेटिव साइन, प्लस ला मल्टीप्लाई करा माइनस ने तो ऑटोमेटिकली माइनस होता है बराबर। हाँ वैसा ही है, रैशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी भी तकरीबन वैसा ही है, नेगेटिव साइड सब। अगर रैशनल नंबर को इर्रेशनल से डिवाइड करेगा तो अगेन यू गेट एन इर्रेशनल नंबर। मैंने अभी बोला था ना, डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर रहेगा तो इट विल गो ऑन कंटिन्यूस, नहीं बच रुकने ही नहीं वाला है। चाहिए सिंथेटिक डिवीजन करो, नॉर्मल डिवीजन करो, आंसर कभी नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज √2 प्लस √5। ओके, इस पे बहुत ध्यान देना बच्चे लोग। √2 प्लस √5 मतलब एक रेडिकेंट के अंदर, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। ये रूट वाला जो साइन है दिस इज कॉल्ड रेडिकेंट। इसका मतलब ये नहीं कि एक रूट साइन के अंदर 2 + 5 करके 7 लिख दो, √7 नहीं। द प्रॉपर्टी इज √2 and √5 दे कैनॉट बी एडेड टुगेदर इन वन रेडिकेंट, यू विल हैव टू राइट इट एज √2 प्लस √5 ओनली। इट इज सिमिलर टू x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई। x प्लस वाई कभी xy नहीं होता है। ओके, मेरे कुछ महान बच्चे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5xy भी लिख के आते हैं एग्जाम में। चलो अभी वापस नाम नहीं लेने का, अभी तक तो सबको मालूम है किसने लिखा था वो। ओके, 3 प्लस √5 माइनस √5, एन इर्रेशनल नंबर यू माइनस एन इर्रेशनल नंबर। ओके, यस दिस इज पॉसिबल, यू गेट एन इर्रेशनल नंबर। 3 प्लस √5 था ये, अगर 3√5 रहता था, प्लस नहीं रहता था, डायरेक्ट 3√5 रहता था तो -5 रहेगा, तो कभी नहीं आएगा वो। ओके, नाउ √2 माइनस √5 विल बी ऑलवेज √2 माइनस √5, जस्ट लाइक x माइनस वाई विल ऑलवेज बी x माइनस वाई एंड नेवर xy। ओके, 3 प्लस √5 माइनस √5 वी गेट अगेन आंसर 3। ओके, वही है। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज √2 इंटू √5, दिस इज पॉसिबल। ओके, इसको हम लोग x इंटू वाई इज xy, तो वैसा है √5 इंटू √2 विल बी √2 इंटू 5 इज इक्वल टू √10, दिस इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव 4√2 इंटू √2, अगेन वी हैव 4 इंटू सिंग कॉमन रूट के अंदर √2 इंटू √2, अभी एक पैर हो गया तो 2 विल कम आउटसाइड, दैट इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन डिव्हिजन पॉसिबल आहे, ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन अजिबात पॉसिबल नाही, करायचा प्रयत्न पण करू नका। द सेम रूल्स ॲप्लिकेबल फॉर व्हेरिएबल, यू कॅनॉट प्लस x प्लस वाय, यू कॅनॉट मायनस x प्लस x मायनस वाय, यू कॅनॉट ऑपरेट। पण x इंटू वाय असेल तर यू कॅन डू इट, x डिवाइड बाय वाय असेल यू कॅन डू इट। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिव्हिजन अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। देन वी हैव सर्टन प्रॉब्लम्स ओवर हियर, √2 डिवाइडेड बाय √3 नहीं, प्रॉपर्टीज ही है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अभी तक चालू नहीं हुआ, प्रॉब्लम सेट चालू होएगा। ओके, √3 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √3, हाउ विल राइट लाइक दिस बराबर। इसको सॉल्व कर सकता है, अगर नंबर्स कैंसिल होने वाला रहेगा तो एक कॉमन साइड में लेके हम लोग करता है, वो बाद में प्रॉब्लम से मालूम पड़ेगा। ओके, 4√2 डिवाइडेड बाय 2 विल राइट इट एज, देखो आ गया 4√2 डिवाइडेड बाय √2, सेम है, कट हो सकता है, √2 डिवाइडेड बाय √2 चला गया, क्या बचा 4। ओके,
square root. If root 7 is equal to x, then x square is equal to 7. If root minus 7 is equal to x, ओके माइनस 7 है, अगर उसको हम लोग क्या करेगा, स्क्वायर निकालेगा. स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, स्क्वायर निकालेगा तो खाली रूट का साइन निकलता है. सो दिस विल बी -7 ओनली. ये +7 नहीं होएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. रूट ऑफ -7, इफ़ यू आर टेकिंग स्क्वायरिंग दिस, तो स्क्वायर विल कैंसिल ओनली द रूट साइन. लेकिन ये नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होएगा. सो रूट ऑफ -7 इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7. बराबर, रूट साइन कैंसिल होता है खाली. स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव एंड नॉट अ रियल नंबर. बराबर, इसका हम लोग ने स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर था, उसको स्क्वायर भी किया तो हम लोग को क्या आया, नेगेटिव नंबर ही आया. नेगेटिव नंबर इज नेवर अ रियल नंबर. These are integers. Real number starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6 actual numbers. बराबर, याद है नहीं याद है? रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, सब किया है ना टाइप ऑफ नंबर्स रियल. चलो, विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 2.2. ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया ये तो. इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस करूँगा तो माइट भी शायद क्वालिटी थोड़ा कम आए, एडजस्ट कर लेना. ओके, चलो बाय. 2.2 विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट.